इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी वाईफाई यूजर को पीटीसीएल के मॉडेम पर ब्लॉक कर सकते हैं या उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपसे कोई आपके पीटीसीएल वाईफाई का पासवर्ड मांगता है और आप उसे मना नहीं कर सकते, तो आप उसे अपना पासवर्ड तो दे दें, लेकिन आप उसकी बासानी स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि पीटीसीएल के मॉडेम सेटिंग्स पेज पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और उनको इस्तेमाल करना आसान नहीं है। तो सबसे पहले आप wesapps.com पर जाएं और यहां से सेल्फिश नेट को डाउनलोड करें। यहां से क्लिक टू डाउनलोड पर क्लिक कीजिए और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये एक रार की फाइल आएगी, यहां से आप इसको ओपन करके इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लें। जब आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारी फाइल्स मौजूद हैं। यहाँ से सेल्फिश नेट को आप अगर रन करने की कोशिश करेंगे ड्राइवर इंस्टॉल किए बगैर, तो यहाँ पर आपके पास एरर आएगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास किसी किस्म का कोई एरर नहीं आ रहा। मैं इसे क्विट करने जा रहा हूँ। आप इस फाइल को ओपन कीजिए, ये ब्राउजर ओपन होगा और यहाँ से आप देख सकते हैं एक्सटर्नल टूल्स यूज। तो यहाँ से आप WinPCap पर क्लिक करें और ये यहाँ से आप देख सकते हैं वेबसाइट। इस वेबसाइट को ओपन कर लें, wincap.org। यहाँ से आप WinCap ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। यहाँ से इस डाउनलोड बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड के बाद इसको आप रन करें। यहाँ से आप देख सकते हैं ये WinPCap मेरे पास डाउनलोड है। अब अगर मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे WinPCap 4.1.3 इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन दिस मशीन। क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसे दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा। इसे इंस्टॉल करने के बाद आप इस फोल्डर को दोबारा ओपन कीजिए और यहाँ से अब इस फाइल पर डबल क्लिक कीजिए। यहाँ से राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ से एक सिलेक्ट द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। मेरे पास इस टाइम सिर्फ एक ही पीटीसीएल का इंटरनेट चल रहा है, तो मैं इसे ओके करूँगा। ओके के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्फिश नेट जो कि स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे पास कौन कौन यूज़र पीटीसीएल पर इस टाइम कनेक्ट है। तो पहले एक पीसी है और जबकि कुछ एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं। अगर आप इस नेटवर्क डिस्कवरी के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जितने भी आपके पास डिवाइसेस कनेक्ट होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। अब यहाँ से आप आसानी किसी भी यूज़र की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका आईपी एड्रेस मालूम होना चाहिए। आप मोबाइल के सेटिंग्स में जाएं वाईफाई पर और फिर वाईफाई की सेटिंग्स पर जब आप या वाईफाई की एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर आईपी एड्रेस डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये आईपी एड्रेस मेरे मोबाइल फ़ोन का है, तो पहले मैं यहाँ क्लिक करूँगा और अब मैं अपने मोबाइल पर एक वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ। देखते हैं कि स्पीड क्या आती है। अब ये देख सकते हैं आप मेरे पास 384 केबी की या 470 और यानी कि ये स्पीड बढ़ती जा रही है। स्पीड की कोई भी लिमिट नहीं है यहाँ पे मेरे पास। मैं इस टाइम अपने मोबाइल पर एक HD वीडियो प्ले कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस स्पीड को आसानी से कंट्रोल भी कर सकता हूँ। जब आपको आईपी एड्रेस मालूम हो तो आप यहाँ से इसको क्लोज कीजिए और यहाँ डाउनलोड कैप में जाके आप 50 या 100 जो भी आप जितनी भी केबी स्पीड देना चाहे, एक एमबी स्पीड में 1000 केबी होते हैं। तो अगर आप 1 MB की स्पीड देना चाहते हैं तो यहाँ पे 1000 केबी लिख दीजिए और अगर आप स्पीड बहुत कम देना चाहते हैं तो आप उसे 300, 400 या 200 केबी की स्पीड भी दे सकते हैं। तो अगर फर्ज करें आपके पास 2 MB का कनेक्शन है तो आप यहाँ पर 100 केबी से अलॉट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ 50 सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से फिर इस आइकन पर क्लिक कीजिए, इस फ्लैश के आइकन पर क्लिक करें और अब मैं दोबारा एक और वीडियो प्ले करता हूँ और देखते हैं कि स्पीड कंट्रोल होती है या नहीं। ये स्पीड अभी भी कंट्रोल नहीं हुई, तो यहाँ से एक दफ़ा स्टॉप रीडायरेक्टिंग पर क्लिक करें, रिफ्रेश करें नेटवर्क डिस्कवरी के पर क्लिक करके और दोबारा से अगर मैं स्टार्ट रीडायरेक्टिंग करता हूँ
और अब दोबारा एक वीडियो प्ले करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 50 KB से ज़्यादा स्पीड नहीं आ रही, यानी डाउनलोडिंग लिमिट की 50 KB ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर भी 50 है और यहाँ पर भी 50 ही है, इससे ज़्यादा नहीं जा रही। अब मैं बेशक कोई भी वीडियो डाउनलोड करूँ या उसको ऑनलाइन प्ले करूँ, ये 50 KB से ज़्यादा स्पीड नहीं आएगी। ये देख रहे हैं आप 50 और 51 KB के दरमियान ही है, इससे ज़्यादा नहीं जा रही। सो इस तरह आप बआसानी किसी भी यूज़र को ब्लॉक भी कर सकते हैं। इस ब्लॉक के सेक्शन में आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। जब आप यहाँ ब्लॉक के बॉक्स ऑप्शन को चेक कर देंगे तो वो यूज़र आपके वाईफाई से कनेक्ट तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन वो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकेगा, यानी कोई भी वेबसाइट वो ओपन नहीं कर सकेगा। तो मैं आपकी आसानी के लिए दोनों वेबसाइट्स के जो लिंक हैं वो मैं यहाँ बड़े करके लिख देता हूँ आप एक पेज पर। पहले ये ड्राइवर डाउनलोड कीजिए और इसको इंस्टॉल करें और फिर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके रन करें। और अगर आप लिमिट ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको 0 कर दीजिए, रिफ्रेश करें और फिर दोबारा से यहाँ से स्टार्ट रीडायरेक्टिंग कर दें। और अब दोबारा एक मैं वीडियो प्ले करके देखता हूँ कि क्या स्पीड चेंज होती है या नहीं। अभी भी ये 50 KB ही है। यहाँ से स्टॉप, नेटवर्क डिस्कवरी और फिर स्टार्ट रीडायरेक्टिंग। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्पीड दोबारा नॉर्मल हो चुकी है। और अगर आप किसी भी यूज़र को ब्लॉक करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने पहले बताया, आप यहाँ से इस बॉक्स को चेक कर दें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।